नहीं। क्यों नहीं है पैरेलल? क्यों सर कारण की इंटीरियर एंगल्स है और उनकी सम सप्लीमेंट 180 आनी चाहिए जो नहीं आती। एक का ही नहीं। कितनी आ रही है? 180 के ऊपर 179। 179 डिग्री। इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल की पेयर होने के बाद भी इनकी सम 180 नहीं है। इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है। जिस साइड में सम 180 से कम होती है उस साइड में जाकर ये इंटरसेक्ट होती है, ऐसा यूक्लिड्स का पोस्टुलेट है। क्लियर? इसलिए लाइन एम एंड लाइन एन ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। ठीक है? यस सर। इन फिगर 2.19 ये वाली एंगल A is congruent with angle B, prove that L is parallel to M। कैसे लिखोगे? Given angle A is congruent to angle B. To आगे prove L is parallel to M, prove is equals to angle A is congruent to angle B, that is given first equation, angle B is congruent to angle E, vertical opposite angle. बहुत This बढ़िया। is एक एंगल लेना पड़ेगा आपको जो वर्टिकली अपोजिट रहेगा। आइदर इसको ले लो x या इसको ले लो y। ठीक है? तो yes देखो sir. गिवन है सर that angle x equal to angle p where angle x is vertically opposite angle। ठीक है? एंड फिर आप कहोगे बट एंगल x is equal to angle A। क्यों? from 1 and from 2 b is equal to angle A, b is equal to angle x, तो एंगल x और एंगल A इक्वल हो गए। बट दिस इज पेयर ऑफ, किसकी पेयर है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फॉर लाइन L and M and transversal N। ठीक है? Therefore line L is parallel to line M। लिख पाओगे ना ऐसा? Yes sir. हाँ, बोलो बोलो बोलो। आपण अल्टरनेट अँगलच्या याने पण करू शकतो ना, एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल करू शकतो ना। भाजी सोबत पोळी खाऊ शकतात, पोळी सोबत पण भाजी खाऊ शकतात। ओके सर, मी तसं केलं. सारखंच आहे ना, काहीच फरक नाही पडत। ठीक आहे, सेम चीज आहे ना। सर तिथे तर रिझन पण लिहू शकतो आपण, आन्सर जो आला त्याचा। लिखना ही पड़ेगा ना। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। हाँ वो लिखा है नहीं है, बट दिस इज पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अलग से लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सर मी ते बट पासून न लिहिता डायरेक्ट देअरफॉरच्या नंतर रिझन लिहिलं। देखो दो चीजें आपको समझनी चाहिए अभी। मी थोडंसं वेगळं लिहिलं, लँग्वेज थोडीशी वेगळी केली तर उत्तर चुकतं का?
नहीं। नहीं, हाँ, तो फिर उतना समझदारी दिखाना चाहिए। ठीक है। यस हाँ, चलो जाए आगे। यस सर। पैरेलल लाइन के लिए आप इंटीरियर एंगल टेस्ट लगा सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लगा सकते हो, या फिर अल्टरनेट एंगल टेस्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहाँ पर दिया है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। एंगल एक्स और वाई इक्वल है, तो लाइन एल एंड लाइन एन ये पैरेलल है, ये बता दो। पहले आप कहोगे, क्या कहोगे पहले? एंगल एन एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एंड एंगल बी पहले आप कहोगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। एम क्यों है? बिकॉज ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट corresponding एंगल। corresponding दिस इज P1 और ये हो गए फिर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, फिर कहोगे यस एंगल एक्स इज इक्वल Angle X. कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल वाई, एंगल वाई P1। फिर आप कहोगे लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन एम। अल्टरनेट एंगल्स। बट a line is parallel to two distinct lines in the same plane, then these two lines are parallel to each other. Therefore, देखो, लाइन एम एल को भी पैरेलल है, लाइन एम एन को भी पैरेलल है। अगर ऐसा है तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है क्या? यस सर। यस सर ज्योमेट्री में इतना लिखना होता है। तो कर दो क्लियर पूरा। Sir, line L is parallel to line एन, फिर लाइन एन नहीं लिखा क्या? इसको ही प्रूव करना था ना। यस सर हाँ, चलो आगे जाएंगे। किया है ना ये? देखो, किया होगा उनको ये चीजें ध्यान में आएगी। हाँ, अब देखो इन फिगर 2.21 एफ रे बी ए मतलब ये वाला लेफ्ट वाला इज पैरेलल टू डीई मतलब ये वाला। एंगल सी ये 50 डिग्री है एंड एंगल डी ये 100 है। तो ए बी सी निकाल लो। कहा गया ये ए बी सी? ठीक है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? सर लाइन सी वरून काढायची आहे एक पैरेलल passing लाइन किसको पैरेलल निकाल ले? ए बी। पॉइंट सी। ए बी को पैरेलल निकाल ले या डी को पैरेलल निकाल ले? सर ए बी। सर ए बी मैं डी को निकालता हूँ। चलता फिर। सारखंच आहे ना सर। एग्जैक्टली, ए बी Parallel. और डीई एक दूसरे को पैरेलल है,
तो डीई को पैरेलल निकाल लो, वो एबी को पैरेलल रहेगी, एबी को पैरेलल निकाल लो, वो डीई को पैरेलल रहेगी। ठीक है, यस सर। यस ओके। सर। ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 80 डिग्री। क्यों? इंटीरियर इंटीरियर एंगल अल्टरनेट, हाँ सप्लीमेंट्री इंटीरियर। इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ हाँ। इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो डीई और ये लाइन, इसको एल कह देते हैं, ये पैरेलल है, दिस इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, दिस शुड बी सप्लीमेंट्री। ये 100 है तो ये 80 हो गया। अब देखो, अब ये बड़ा एंगल, दिस इज अल्टरनेट एंगल और एबीसी, सही है क्या? यस सर। पर ये बड़े एंगल की सम कितनी आ रही है? 50 + 80, 130। तो एबीसी कितना होगा? 130। 130। आ जाएगा क्या? यस यस सर। आया है? यस सर। Yes, sir. किसमें Yes. आएगा? यस सर। सर। सर जाए जाए आके सर एक और बार समझाओ ना वो। यस सर। देखो देखो क्या कहा हमने, पहले तो लाइन, स्टेप 1, draw line L parallel to AB as AB is parallel to DE, line L is also parallel to DE। ठीक है, therefore angle X plus angle CDE equal to 180 degree। Q, pair of interior angles, therefore angle X plus 100 equal to 180 degree, angle X equal to 80। सही है? हाँ यस सर, बिल्कुल सही है। Now angle BCD plus angle X equal to 50 plus 80 equal to 130 degree। But line AB is parallel to line L and angle ABC is equal to angle BCD। BC F ले लो इसे। ठीक है, क्यों ऐसा? अल्टरनेट एंगल्स, therefore angle ABC equal to BCF equal to 130 degree। सही है क्या? यस सर। आगे ध्यान में अभी हाँ बोलो। सर हाँ बोलो, मुझे अभी भी नहीं समझा सर। क्या नहीं समझे बेटा? सर वो आपने जो एल लाइन बनाई ना, उसके बाद से आपने जो बताया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बाद में, वो समझा ही नहीं सर। ये लाइन ध्यान में आ गई?
सर मुझे अभी आपने जितना भी बताया ना उसमें कुछ भी नहीं समझा, मैं देख ही रहा हूँ फिर भी वो समझ में ही नहीं आ रहा सर। ओके, अब थोड़ा सा दिमाग खोल लो। ये पहली लाइन समझ में आ गई? हाँ सर। दूसरी लाइन समझ में आ गई? हाँ सर। तीसरी लाइन समझ में आ गई? नो सर। ओके, ये कौन से एंगल्स की पेयर है? ये यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। इसलिए लिखा एंगल एक्स मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री। आया क्या अभी ध्यान में? यस सर। फिर सी डी ई की वैल्यू दी है कितनी है? 100, ये लिखी। 100 उधर चले गए, 180 माइनस 100 80, एंगल X एक्स is इक्वल टू 100. 80। ठीक है, फिर क्या कहा? फिर कहा कि देखो भैया ये बी सी एफ ये 50 प्लस एंगल एक्स है। ठीक है, तो ये बी सी डी सर प्लस आपने बट एंगल इधर एक्स। BCD लिखा है ना, आप इधर BCF बता रहे हो, आपने BCD लिखा है। हाँ, ये बी सी डी है ना, ये वाला, ये बी सी डी और ये डी सी एफ उसको एक्स कहा है। सो बी सी डी प्लस एक्स मतलब ये 50 प्लस ये एक्स कितना हो जाता है? 130। 130। बट ये 130 मतलब पूरा कौन सा एंगल है? बी सी एफ। ये एफ यहाँ पर लिखा है। यस सर। ठीक है, सो बी सी एफ 130 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब हमने कहा कि देखो ये ए बी और ये एल ये पैरेलल है, तो एंगल ए बी सी और बी सी एफ ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? रीजन भी लिखा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। पर बी सी एफ कितना है? 130, तो ए बी सी कितना होगा? 130। 130। आया क्या ध्यान में? यस सर। बोलो। नहीं, आज का तुझा आवाज नहीं येते. सर हाँ बोलो. सर अँगल ए बी सी आणि बी सी एफ हे अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म करते का? हो, ओके ये ऐसा है ना. देखो आपको मैं शायद से पूरी लाइन अगर इसे एक्सटेंड करता हूँ तो ध्यान में आएगा. ये अल्टरनेट एंगल नहीं है क्या? यस सर. हाँ, ये अल्टरनेट एंगल है. ओके सर. कर दूं क्लियर? Yes, sir. हाँ. यस सर. चलो अब देखो. हाँ, अब क्या कहा है इन फिगर? रे ए ई इज पैरेलल टू बी डी. ये ए और ये ई ये बी डी को पैरेलल है. ठीक है. रे ए ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए डी. ये ई ए डी ई ए बी का ये ए एफ बाइसेक्टर है. रे बी सी excuse me, BC is bisector of ABD. Prove that AF और BC
ये पैरेलल है, ये प्रूव कर दो। कैसे प्रूव करोगे? बड़ा आसान है। AF और CB को एक्सचेंज करेंगे। EAB is equal to ABD। क्यों इक्वल है? EAB Alternate angles. exactly, these are alternate angles। AE is parallel to BD ऑलरेडी दिया है। AB अगर ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स है। क्या सही है क्या? Yes, sir. Therefore 2x equal to 2y। EAB ये 2x होगा ना, x plus x। ABD ये y plus y 2y है। 2x equal to 2y, इसका मतलब क्या होगा? x equal to y। x equal to y है तो जरा इसको घूरो बरा। x equal to y अगर है तो आप कहोगे AAB is congruent with angle ABC। क्या सही है क्या? Oh, यस सर। FAB is equal to ABC। बट ये किसकी पेयर हो गई? अल्टरनेट एंगल। किसके लिए? But this is pair of alternate angles for ray AF and BC and transversal AB। This means that AF is parallel to BC by alternate angle test। क्या यही प्रूव करना है? हाँ। Yes, sir. तो कुछ भी नहीं यार, जो दिया है वो लिखना है बस। आएगा क्या लिखते हैं? Yes, sir. देखो यहाँ से शुरुआत की, ये अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए इनको इक्वल लिखा या कॉन्ग्रुएंट लिखा। बट इसका मेजर है 2x, इसका मेजर है 2y, देयरफॉर 2x इक्वल टू 2y। इसका मतलब x इक्वल टू y, पर x मतलब है एंगल FAB और y है एंगल ABC। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल रहेगी। क्या सही है? Yes, sir. लिखते आएगा या लिखकर चाहिए? लिखते आएगा। सभी को Oh, पक्का? yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. ओके। सर लिखकर चाहिए। क्या हुआ? फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला? हाँ क्या करो फिफ्थ वाला? यही था। वो प्रूफ। मतलब लिखकर बताऊं? हाँ। क्या नहीं लिख पाओगे आप बताओ? क्या नहीं लिख पाओगे? बोलो। स्टेप बाय स्टेप साधन डोकं लावायचं आपलं कॉमन सेन्स। देखो रे AE is parallel to रे BD, ठीक है? Therefore angle EAB is equal to angle ABD। ऐसा क्यों लिखा? अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ठीक है? बट EAB कितना है? 2x इक्वल टू 2y, therefore x इक्वल टू y। क्या सही है क्या? बट एंगल FAB इक्वल टू x and angle ABC equal to y, therefore angle FAB
is congruent with angle ABC, but this is pair of alternate angles for ray AF या for line AF and line BC with transversal AB. Therefore, line AF is parallel to line BC according to alternate angle test. ठीक है, जम जाएगा, अब तो आना ही चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, डोक्याला काहीच ताप नहीं है। Yes, sir. चलो अब देखो क्या कहा है, ट्रांसवर्सल EF of line AB and CD intersect lines at point P and Q respectively. PR and QS are parallel and bisector of BPQ. Are parallel and bisector of BPQ and PQC. अरे easy है. Prove that AB is parallel to CD. अब पहले देखो PR and QS ये पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गए। क्या सही है? Yes. येस सर. पर PR ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये जितना एंगल है उतना ही ये हो गया, उतना ही ये हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, बट दे फॉर्म्स पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब AB एंड CD पैरेलल है। बड़ा आसान है, लिखना है लिख लेते हैं। Yes. Easy. देखो ray PR is parallel to ray QS. Therefore, angle RPQ equal to angle SQP. Q alternate angle. Therefore, 2 times of angle RPQ equal to 2 times of angle SQP. सही है क्या? Yes, sir. पर 2 times of RPQ क्या होने वाला है? एंगल RPQ या मैं ऐसा लिखता हूं BPR प्लस एंगल RPQ और ये एंगल CQS ऐसा क्यों लिखा? तो रे PR and ray SQ are bisectors of angle. सर हाँ बोलो। आपने RPQ कॉन्ग्रुएंट टू SQP हाँ अल्टरनेट एंगल है, तो उसके हाँ। बाद therefore का 2 RPQ लिखा है सर, एंगल RPQ 2 RPQ। हाँ
दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया ना। सर कैसे मल्टीप्लाई कैसे होगा वो 2 दोनों साइड को? क्यों नहीं होगा? 80 इक्वल टू 80, तो 2 इंटू 80 इक्वल टू 2 इंटू 80 कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। फिर क्यों नहीं होगा? BPQ एंड CQP ये इक्वल होगा, ठीक है। सॉरी, इनके ये बाइसेक्टर है इसलिए ऐसा लिखा, पर ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर क्या बनने वाले हैं? एंगल BPQ इक्वल टू एंगल देखो ये ध्यान में आया ना आपको? एंगल RPQ प्लस एंगल RPQ है, एक को RPQ लिखा दूसरे को BPR लिखा, ठीक है। लगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, therefore angle BPR equal to angle RPQ and angle CQS equal to angle SQP। और अब इनको जोड़ देते हो तो ये आने वाला है BQP equal to angle PQC, but this is pair of therefore line AB is parallel to line CD। लिख पाओगे क्या? दोनों साइड को 2 लिखा, 2 बार RPQ लिखने के जगह एक बार BPR लिखा। BPR क्यों लिखा? क्योंकि RPQ इक्वल टू BPR है, SQP इक्वल टू CQS है, ठीक है। और फिर इन दोनों एंगल को डायग्राम में आप जरा देखो, BPR मतलब ये वाला है, RPQ मतलब ये वाला है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो BPQ हो जाता है। वैसे ही CQS और SQP इनको जोड़ते हैं तो PQC हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा लिखा। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं लिखना रहता तो आप ऐसा लिख सकते थे। सर कैसा लिख सकते थे? एक्सक्यूज मी, RPQ को आप लिख सकते थे हाफ ऑफ एंगल BQP, PQC। क्यों कहते हैं ऐसा? एज ray PR is a bisector of angle PR किसका बाइसेक्टर है? BQP and ray SQ is bisector of angle PQC। सो इसका अगर कोई बाइसेक्टर है तो उसका आधा ये RPQ है,
और SQP ये PQC का आधा है। इसका मतलब BPQ इक्वल टू PQC हो जाता है। ऐसा लिखो या वैसा लिखो, आप एक ही चीज बता रहे हो। क्या क्लियर है? Yes, sir. ओके। यस सर। Yes, सर sir. फिफ्थ एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था। फिफ्थ में भी ऐसा ही था। ये 50 तो है मैडम, आपने तो कहा था फिफ्थ लिखा कर दो। नहीं सॉरी, हाँ फिफ्थ में भी ऐसा ही था। फिफ्थ में ऐसा था कि हम 6 कर रहे हैं, SQ और PR वाला। दोनों भी एक ही चीज है ना, दोनों में एंगल बाइसेक्टर आया है। सर लेकिन फिफ्थ में ऐसे डबल नहीं आया। फिफ्थ में डबल इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर x और x दिए थे, यहाँ पर ऐसा x और y ऐसा दिया नहीं है। वहां पर भी डबल आया था ना, 2x इक्वल टू 2y, therefore x इक्वल टू y। आया था कि नहीं? यस। हाँ। चलो जाए आगे। यस सर। Yes, sir. जस्ट एक मिनट। चलो प्रॉब्लम सेट 2 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। If a transversal intersect two parallel lines, then sum of interior angles of the same side of transversal is 180 180 degree. 180। Sir, हाँ sir, तुम्हाला आवाज येते ना माझा? हो। The number of angles formed by a transversal of two lines is 8 8. 8 बहुत बढ़िया। A transversal intersect two parallel lines. The measure of one angle is 40, then the measure of corresponding angle is 40 degree 40 degree. Equal होते हैं. in triangle ABC, angle A equal to 76, B equal to 48. 56. 56 डिग्री। पक्का? हाँ sir. Yes, कैसे sir. निकाला? 180 minus 180 124. minus 48 minus 76. तो बेसिकली आपने कहा सर तीनों एंगल की सम 180 आनी चाहिए। हाँ सर. ठीक है। यस सर। Two parallel lines are intersected by a transversal. If measure of one of the interior angle is 75, the measure of another angle will be 75 75 degree. okay. Alternate interior angle. Alternate interior angle is 75 degree. The measure of other angle is 75. 75. 75. यस। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का है, सिर्फ इंटीरियर एंगल रहता तो 105 105. तो 105 आंसर आता। 185. यस। ओके सिंपल है सर, बढ़िया। आगे जाते हैं। हाँ ray PQ and PR are perpendicular to each other. PQ and PR are perpendicular to each other. Points B and A are in the interior and exterior of angle QPR. QPR के इंटीरियर में एक पॉइंट है B और A एक्सटीरियर में है। Ray PB and ray PA are perpendicular to each other. Oh.
ठीक है, शो दैट पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो इनको ले लेते हैं एक्स वाई जेड, क्या सही है? Yes, sir. Therefore, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से है? एंगल एक्स एंड एंगल वाई, RPQ, एंगल BPA. वाई एंड एंगल जेड। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से है? अब आप कहोगे एंगल QPR एंड एंगल BPA. BPA, ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कैसे? सप्लीमेंट्री मतलब दोनों की सम 180 आनी चाहिए। QPR परपेंडिकुलर है और BPA भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, दोनों को ऐड करो 180 आता है, और यही दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सही है क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, खत्म। हो गया, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, और ये तीसरे का आंसर है। Done, sir. ओके चलो क्या हुआ? एक One मिनट minute. रुको। हाँ हाँ, करो क्लियर। यस Yes, सर। sir. डायग्राम निकाल के आना चाहिए ना, यहाँ पर डायग्राम नहीं आई तो गड़बड़ है। डायग्राम सबसे क्रूशियल है। चलो आगे बढ़ेंगे। Prove that if a line is perpendicular to one of two parallel lines, then it is perpendicular to other line। अरे यार वही सवाल है, Corollary. बिल्कुल वही है, सिर्फ प्रूव करना पड़ेगा ना अभी लिखकर। देखो, if a line is perpendicular to one of two parallel lines, मतलब दो लाइंस पैरेलल है, और ये जो ट्रांसवर्सल है ये एक तो परपेंडिकुलर है, तो देखो इवन क्या रहेगा? लाइन M is parallel to line N, also line L is perpendicular to line M। क्या सही है क्या? To prove line L is perpendicular to line N, ठीक है। सो इसको x ले लेते हैं, इसको y लेते हैं।
Therefore, angle x equal to 90 degree. But angle x is congruent with angle y. Q corresponding angle. corresponding angle. Therefore, angle y equal to 90 degree. 90. Therefore, line L is perpendicular to line N. हो गया. हो गया क्या? No. हो गया ना, यही तो प्रूव करना है. लाइन L is perpendicular to line N. Y 90 डिग्री. खत्म. कुछ भी नहीं है प्रूफ में. एक्सक्यूज मी. आगे जाते हैं. 1 minute. Sir, हाँ बोलो. it does